चालबाज सास। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है चालबाज सास। माँ जी और कुछ लाऊं आपके लिए? रीना ने सास को आवाज़ लगाकर पूछा। अरे ये क्या माँ जी, आपने तो मेरा हाथ गर्म तवे पर जला दिया। तेरी सजा यही है, तू मुझे जली रोटियां खवाएगी। सब जानती हूँ मैं तुझे पसंद नहीं करती हूँ, इसीलिए तू हमेशा ऐसा ही करती है। नहीं माँ जी, दर्द के मारे बोल भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद, अरे ये क्या, तुम तो रो रही हो। अपना ऑफिस बैग रखकर पति ने पत्नी से पूछा। अरे बेटा, मैं तुझे पूरी कहानी बताती हूँ। ये देख बेटा, मैंने इसे इतना ही कहा कि तू मुझे जली हुई रोटी क्यों दी, तो इतने में ये मेरा हाथ गर्म तवे पर रख दिया और तुझे दिखाने के लिए उसने अपना हाथ भी जला लिया। कितनी नौटंकीबाज बहू है। सास ने बड़ी सफाई से अपने बेटे को बताया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम इतना ड्रामा भी कर सकती हो। आप अभी तक मुझे नहीं समझ पाए हैं। हमारी शादी को 6 साल हो गए। पत्नी ने रोते हुए बोला। मैं तो सिर्फ तुम्हें 6 साल से जानता हूँ। मैं अपनी माँ के साथ 30 साल से रह रहा हूँ। मैं अपनी माँ को तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। भाभी भाभी, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? देवर जी बोला। देवर जी बोलिए, मैं ज़रा किचन में थोड़ा काम कर रही हूँ। ये लीजिए मेरी शर्ट, ये सब धो दीजिए। देवर जी ने उसके मुंह पर फेंक कर कहा। देखिए, मैं आपके सारे कपड़े धो दूंगी, लेकिन आपके अंडरवियर आपको खुद ही धोने पड़ेंगे। भाभी ने कहा। भाभी ने अपने देवर को थप्पड़ मारकर जवाब दिया। ये क्या कर रही हो तुम? मेरे भाई पर हाथ क्यों उठा रही हो? पति ने ये सब गेट पर खड़े होकर देख लिया। अब तो हद हो गई, तुमने मेरे भाई को थप्पड़ मारा। लेकिन मेरी बात सुनिए। मुझे कोई बात नहीं सुननी। आज ही डाइवोर्स के पेपर रेडी करवा कर लाता हूँ। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। सुनिए सुनिए। बेचारी वो कुछ बोल भी नहीं पाई। सास और बेटा उस पर हंसने लगे। अरे भाई, कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं, ऐसे ही घर में बहुत टेंशन अपनी पत्नी को लेकर है। दोस्त ने रास्ते में टोकते हुए कहा। टेंशन अपनी पत्नी को लेकर? तेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है। मुझे जहाँ तक याद है कि जब तेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ तब उसने ही सारा अरेंजमेंट करके ऑपरेशन करवाया। तब तो तेरा काम धंधा भी बंद पड़ा था। एक बार अपनी पत्नी से आराम से बैठकर बात करके देख, शायद तुझे गलतफहमी हो गई हो। मेरे को दोस्त ने उससे कहा। जाओ भाभी, अपनी पैकिंग कर लो, भैया अभी डाइवोर्स के पेपर लाते ही होंगे। दोनों माँ बेटे ने हंसकर कहा। हमारा बेटा हमारी कितनी बात मानता है। उसे यही नहीं मालूम कि आखिर सच्चाई क्या है। हमने अपने बेटे को ऐसे ही अलग कर दिया। जब उसने ये सब गेट के पीछे खड़े होकर सुना तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये क्या करने जा रहा था, वो अपने मन में सोचने लगा। बस माँ, बस बहुत हो गया। आपके चक्कर में मैं अपनी बीवी को घर से निकाल रहा था। तेरे कुकर्म की सजा उसको दे रहा था। शायद आप भूल गई, अगर आज तू जिंदा खड़ी है तो सिर्फ इसी की वजह से। मेरे पास तो पैसे नहीं थे तेरे को बचाने के लिए, लेकिन इसने अपनी सेविंग से तेरी जान को बचाया और तू इसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। पर भाई, ये तेरे लायक नहीं। बीच में उसका देवर बोल पड़ा। थप्पड़ मारते हुए अपने भाई को याद दिलाया कि आज तू जो कुछ भी बन पाया है, ये सब तेरी भाभी की ही बदौलत है। नहीं, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। चलो रीना, उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कहा। नहीं नहीं, मैं माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगी। देखा माँ, जिस बहू को तू घर से निकालने के लिए जाल पर जाल बिछाती रही, आज वही बहू तुझे छोड़कर जाने से मना कर रही है। बेटे ने अपनी माँ को जवाब दिया। और सारी रीना, मैं भी बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ जो अपनी माँ की बातों में आकर तुझसे तलाक लेने की सोच रहा था। मुझे माफ़ कर दो। अपनी पत्नी को गले लगाकर ये सब कहा। अरे नहीं, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आप मेरे पति हैं, मैं हमेशा आपकी इज्जत करती हूँ। पत्नी ने बड़े ही प्यार से बोला।
आगे बढ़ते हुए फाफ ने भी कहा, बहू मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझे बांझ कहा, जाने तेरे लिए मैंने क्या क्या गलत अपशब्द बोला। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दे। नहीं नहीं माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए। सबसे बड़ी बात तो आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। कोई बात नहीं, बहू ने सास से आशीर्वाद लिया और सब लोग मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी को सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।